हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चे आजकल हम लेसन 4 देख रहे हैं। लेसन का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ बौद्धिज्म, सांची स्तूपा, विचारक, विश्वास और इमारतें। अभी तक हम इसके 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने लेसन का नया और पुराना नाम दोनों लिख दिए हैं। पार्ट 2 में हमने देखा था कि किस तरीके से महात्मा बुद्ध जो थे एक प्रिंस से एक तपस्वी बन गए थे और उन्होंने कैसे बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। आज हम आगे देखने जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध की पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव थी कि उनकी पर्सनैलिटी से जो थे अट्रैक्ट होकर बहुत सारे लोग जो थे वो उनके शिष्य बनते चले गए। अब ज़रूरत थी एक संघ की स्थापना की। संघ मतलब मॉनेस्ट्री, जैसे कि आश्रम होते हैं उसे बोलते हैं। तो फिर जो थी संघ की स्थापना की गई। संघ में रहकर जो ये शिष्य होते थे वे संसारिक विषयों से दूर रहते थे और बौद्ध दर्शन का गहराई से जो था वो स्टडी करते थे। उनका जीवन जो था बहुत सिंपल होता था। कुछ भिक्षु जो थे जो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेते थे उनको भिक्षु कहते हैं, मॉन्क्स कहते हैं। तो ये भिक्षु जो थे कई धम्म के शिक्षक बन गए। यहाँ पर धम्म वर्ड आ रहा है, धर्म नहीं आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे मैं आपको धम्म का मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ। तो वो धम्म के शिक्षक बन गए और ये लोग बहुत सादा जीवन, सिंपल लाइफ जो थे वो लीड करते थे। ये अपने पास उतनी ही वस्तु रखते थे जितना कि जीवन जीने के लिए ज़रूरी था। जैसे भोजन प्राप्त करने के लिए ये अपने पास एक कटोरा रखते थे। क्योंकि ये लोग लोगों से भिक्षा मांगते थे, दान पर निर्भर थे, इसलिए इन्हें भिक्षु कहा जाता था। शुरू में ना संघ में सिर्फ पुरुष ही जो थे वो शामिल हो सके थे, लेकिन बाद में महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की परमिशन मिल गई थी। ऐसा तब हुआ था जब गौतम बुद्ध के प्रिय स्टूडेंट आनंद ने महात्मा बुद्ध को समझाया था और महिलाओं को संघ में शामिल होने की परमिशन प्राप्त की थी। सबसे पहले जिस महिला ने मतलब नन बनी थी वो थी महात्मा बुद्ध की उपमाता, यानी उनकी जो स्टेप मदर थी जिन्होंने उनको ब्रॉट अप किया था, उनकी मौसी थी जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी था। वो सबसे पहले भिक्षुणी यानी नन बनी थी। उस टाइम ना पुरुष और महिलाओं के जो मॉनेस्ट्री होते थे, संघ होते थे, आश्रम होते थे, वो अलग अलग होते थे और कई लेडीज़ जो थी वो संघ में शामिल हुई थी और वो धम्म की उपदेशिका बन गई, यानी कि वो टीचर बन गई थी। और ऐसी महिलाओं को थेरी कहा गया। थेरी कौन होती है? थेरी वो होते हैं जिन्होंने निवारण प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है। आपने पढ़ा था ना कि हमने कि निवारण क्या होता है, कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हमारे सभी दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं, हमारी लालसाएं हैं, हमारी लालच है। जब हमारी विशेष पूरी नहीं होती तो हम लोग जो है दुखी हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे जो बौद्धिज़्म को एक्सेप्ट करते थे, यानी कि वो मॉन्क्स या नन्स बन जाते थे, वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेते थे और इच्छाओं पर कंट्रोल कर लिया तो आपने अपने सभी सुख दुख सब जीत लिए। तो ऐसे इंसान को के लिए वर्ड यूज़ होता है कि उसने निवारण प्राप्त कर लिया है। ठीक है। बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे वो कई सोशल वर्गों से आते थे। इनमें बहुत रिच भी थे, राजा भी थे, धनवान भी थे, गरीब भी थे, शिल्पी भी थे। बहुत सारे लोग थे जो कि इनमें आए थे, डिफरेंट क्लास से आए थे। तो जब वो मॉनेस्ट्री में एंट्री कर लेते थे, यानी वो भिक्षु बन जाते थे, तो वो अपनी पुरानी पहचान को त्याग देते थे। ठीक है, क्योंकि मॉनेस्ट्री में, संघ में तो सबको इक्वल समझा जाता था। भिक्षु या भिक्षाणी बन जाने के बाद उनको अपनी पुरानी पहचान त्याग देनी पड़ती थी।
कोई भेदभाव नहीं होता था मॉनेस्ट्री में, संघ में, ना जाति के आधार पर, ना वर्ण के आधार पर, ना रिलीजन के आधार पर। वहाँ पर कोई अमीर गरीब नहीं था, सब इक्वल थे। सबको अपनी पुरानी पहचान जो थी वो त्याग देनी पड़ती थी। ठीक है, अब हम इसको जो है पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको ये समझा रही हूँ। देखो ये जो है बौद्धिज़्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये महात्मा बुद्ध हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के जो फाउंडर थे। ये देखो इसको मोनेस्ट्री कहते हैं, ये आश्रम होता है। ये तो अब आजकल का मोनेस्ट्री है, आजकल का ये लेटेस्ट आश्रम है, क्योंकि बौद्धिज़्म जो है ना ये तिब्बत, लद्दाख, नागालैंड, मणिपुर यानी जो हमारा ईस्टर्न भारत है और ये हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर, यहाँ पर बौद्धिज़्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये मॉन्स्ट्रीज मोस्टली इन्हीं पहाड़ों पर ही हैं। तो ये देखो ये भी एक मॉन्स्ट्री है जहाँ पर ये भिक्षु नन्स जो हैं वो रहते हैं। ये महात्मा बुद्ध अपने फॉलोअर्स को जो है उपदेश दे रहे हैं। इनके आसपास जो हैं वो भिक्षु बैठे हुए हैं। ठीक है, ये जो है ये देखो ये आनंद है जो महात्मा बुद्ध का सबसे फेवरेट स्टूडेंट था। आनंद के कहने पर लेडीज़ को जो है वो संघ में शामिल किया गया था। ये उनकी उपमाता महाप्रजापति गौतमी है जो कि इसमें संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। और महात्मा बुद्ध क्योंकि वो तो भगवान बन चुके थे, तो वो कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी मदर को आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं बल्कि अपनी शिष्या को जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जो स्त्री होती थी उसको भिक्षुणी कहते थे, इंग्लिश में नन्स कहते हैं, और पुरुषों को भिक्षु कहा जाता था। और बहुत सारी लेडीज़ जो थी वो धम्म की उपदेशिका यानी टीचर बन गई थी, तो उनको थेरी कहा गया था। थेरी कौन होती है? जिसने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लिया है। ये बेटा क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान से सुना करो। इसके बाद ये देखो ये आज के टाइम के जो है मॉन्क्स हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया है और ये संघ में सिंपल लाइफ लीड करते हुए वो बौद्धिज़्म की जो है स्टडी करते हैं। ये देखो ये अपने हाथ में इन्होंने एक कटोरा पकड़ा हुआ है। जितना इनको एक दिन में दान मिल जाएगा, खाने के लिए मिल जाएगा, उसी पर निर्भर रहना पड़ता था। ये देखो कोई बहुत रिच है, बहुत गरीब है, लेकिन सब ने अपनी पहचान जो है वो त्याग दी है और सब अब समान है, सभी भिक्षु हैं। सभी मतलब भिक्षु कौन होते हैं? भिखारी, है ना, जो दान पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद ये देखो ये इसको स्टडी करते हुए बौद्धिज़्म के बारे में हमने पढ़ा था ना कि संघ में लोग जो थे संसारिक विषयों से दूर रहकर बौद्ध धर्म के बारे में स्टडी करते थे। तो ये देखो स्टडी करते हुए ये देखो ये बच्चे हैं छोटे छोटे जो कि मॉन्क्स बन चुके हैं और कैसे वो स्टडी कर रहे हैं बौद्धिज़्म के बारे में। और देखो कितना डिसिप्लिन है, यहाँ पर सब एक जैसे दिख रहे हैं। ये भी मॉन्क्स हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखो एक छोटा सा बच्चा जो मॉन्क है बन चुका है, जिसने बौद्ध धर्म को जो है बौद्धिस्ट है और ये स्टडी कर रहा है। ये देखो ये छोटे से बच्चे जो बौद्ध संघ में रहकर स्टडी कर रहे हैं। ये थेरी हैं, थेरी मतलब लेडी जिसने कि धर्म की उपदेशिका बन चुकी हैं। ये देखो ये सब जो हैं लेडीज़ हैं जिन्होंने बौद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया है और वो इसकी शिक्षिका बन चुकी हैं। ये सब आज के टाइम के हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी मतलब फॉरेनर्स में ये धर्म बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल सादा धर्म है, कोई कॉम्प्लिकेशंस इसमें कोई दिखावा नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण थे। रीजंस ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ बौद्धिज्म, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा महात्मा बुद्ध जब तक जीवित थे उस काल में बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से फैला था, लेकिन जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई
उसके बाद भी ये धर्म जो था बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। इसकी लोकप्रियता के मुख्य कारण क्या थे? आओ अब हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो लोग उस समय की धार्मिक प्रथाओं से संतुष्ट नहीं थे, वे इस धर्म में शामिल होने लगे। बच्चे, इससे पहले हमने लेसन 3 देखा था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से ब्राह्मण्स ने वर्ण सिस्टम की वजह से पूरी सोसाइटी को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। जैसे कि फर्स्ट ब्राह्मण्स थे, सेकंड जो थे वो क्षत्रियास थे, थर्ड वैश्य थे और फोर्थ शूद्र थे। हमने ये देखा था कि शूद्र का बेटा कितना भी कैपेबल क्यों नहीं है, कितना भी योग्य इंटेलिजेंट क्यों नहीं है, उसे शूद्र का ही काम करना पड़ता था। तो आने वाले टाइम में इन शूद्रों के साथ जो था वो बहुत गलत सलूक होने लग गया था। तो उस समय जो लोग देश में जो था हिंदू धर्म ही स्प्रेड हो रखा था, हिंदू धर्म को लोग मानते थे। तो हिंदुज़म में ये कास्टिज़म, वर्ण व्यवस्था, इस सब सिस्टम के कारण बहुत सारा जो था इनइक्वालिटी थी सोसाइटी में, भेदभाव था, डिस्पैरिटीज़ थी। तो जिसके कारण ना उस समय सोसाइटी के जो लोअर क्लास के लोग थे, क्योंकि उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा था, तो वो हिंदू धर्म से सेटिस्फाइड नहीं थे। उस टाइम की रिलीजियस जो रिचुअल्स थी उनसे वो जो थे वो खुश नहीं थे। लेकिन बौद्धिज़्म में कोई भी ऊंच नीच की भावना नहीं थी, यहाँ पर सब बराबर थे। तो उन लोगों को लगा कि जब हमारा धर्म हमारे को ऊंच नीच के कैटेगरी में डिवाइड कर रहा है, तो उस धर्म से हमें कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही है, तो हम क्यों ना उस धर्म को छोड़ दें और इस नए धर्म को एक्सेप्ट कर लें। तो इस कारण बहुत सारे लोग जो थे वो हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर रहे थे, जिसके कारण बौद्धिज़्म के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती चली गई। सेकंड, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म में जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं माना जाता था, बल्कि मनुष्य के कर्मों और उसके अच्छे आचरण को महत्व दिया जाता था। इसी कारण महिला और पुरुष इस धर्म की ओर अट्रैक्ट होने लगे थे। तीसरा, बौद्ध धर्म में ना छोटे और कमज़ोर लोगों के प्रति दया की भावना है। मतलब यहाँ पर सबको बराबर समझे जाते हैं, और जो बहुत वीकर क्लास है उनको तो बहुत ज़्यादा मतलब उनके प्रति दया की भावना होती है। तो इस कारण जो शूद्र थे या लोअर कास्ट के लोग थे, उनको इस धर्म में बहुत अट्रैक्शन लगा। अगला है कि बौद्ध संघ में क्योंकि महिलाओं की संख्या बढ़ गई थी, जिसके कारण बौद्ध धर्म की जो पॉपुलैरिटी थी ये और भी ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने युग के सबसे अट्रैक्टिव टीचर्स में से एक थे। मैंने अभी पहले भी बताया कि उनकी जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक थी। इससे अट्रैक्ट होकर बहुत सारे लोग जो थे वो इनके स्टूडेंट्स बन गए। न केवल इंडिया में बल्कि चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक इनकी पॉपुलैरिटी पहुंच गई थी। इसके बाद बौद्ध धर्म का जो प्रचार था इसको पाली भाषा में हुआ था, क्योंकि उस टाइम भारत की जो लैंग्वेज थी, आम बोलचाल की भाषा, वो पाली थी। लेकिन हिंदू धर्म जो था वो कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत लैंग्वेज में था, जिसके कारण सबको समझ में भी नहीं आती थी, और ये धर्म आम बोलचाल की भाषा में था। तो जिसके कारण इस धर्म ने लोगों को अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो ये इसकी पॉपुलैरिटी के कॉजेज़ थे, रीजंस थे। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं कि फ्यूचर ऑफ धम्मा। बेटा, अभी मैंने आपको पीछे धम्मा वर्ड काफ़ी बार आया था, है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि धर्म और धम्म में बहुत बड़ा चेंज है। धर्म जो है वो किसी विशेष भगवान की पूजा करना है। जैसे मान लो मैं गुरु नानक देव जी को पूजती हूँ, आप शिव भगवान को पूजते हो, क्रिश्चियंस जो हैं वो ईसा मसीह को पूजते हैं। तो जब हम किसी विशेष भगवान की पूजा करते हैं तो उसको धर्म कहते हैं,
है ना। और धम क्या है? धम का मतलब होता है जीवन जीने का तरीका, यानी कि जैसे सच बोलो, किसी को परेशान मत करो, बड़ों की इज्जत करो। तो ये कोई धर्म थोड़े ना है, ये तो धम है। ये जीवन जीने के तरीके हैं, सदाचारिता का व्यवहार पालन करना है। तो इसको हम धम्म कहते हैं। अब हम हमने पीछे सेकंड चैप्टर में ये धम्म के बारे में पढ़ा था कि अशोक ने धम्म का प्रचलन किया था, और अशोक ने धर्म महामात्र नाम के ऑफिसर्स की भी अपॉइंटमेंट की थी, जो जगह जगह घूमकर लोगों को अच्छे काम करने के लिए उपदेश देते थे। क्योंकि अशोक अपने प्रजा का ये जन्म ही नहीं बल्कि अगला जन्म भी सुधारना चाहता था। वो कैसे? हमने पढ़ा है ना कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलता है। अगर हम इस जन्म में अच्छे काम करेंगे तो हमारा अगला जन्म भी अच्छा होगा। तो अशोक के धर्म की विशेषताएं क्या थी? नंबर 1, बड़ों का रिस्पेक्ट देना, छोटों के प्रति उचित व्यवहार करना, हमेशा सच बोलना, धार्मिक सहनशीलता यानी दूसरे धर्मों को भी एक्सेप्ट करना, और विद्वान ब्राह्मणों के प्रति सहानुभूति की नीति अपनाना, अहिंसा का संदेश यानी किसी को परेशान ना करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, और जो दास हैं, स्लेव्स हैं, नौकर हैं हमारे, उनके प्रति दया का भावना रखना। तो इसे हम धम्म कहते हैं। ये जीवन जीने के तरीके हैं जो कि महात्मा बुद्ध ने जो थे हमें बताए थे। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। स्तूप क्या है और क्यों बनाए जाते थे? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ एंड वाई स्तूपास वर बिल्ट। देखो, स्तूप सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है बौद्ध धर्म। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर को पवित्र स्थान माना जाता है, वैसे ही बौद्ध धर्म में स्तूप को पवित्र स्थान जो है वो माना जाता है। अब स्तूप क्या है? इसका क्या महत्व है? इन्हें कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आएंगे। तो आओ इन क्वेश्चंस के जवाब हम ढूंढते हैं। लेकिन इससे पहले जो है हम देखते हैं कि स्तूप बनाए कहाँ जाते थे। देखो, बहुत ही पुराने टाइम में लोग जो थे वो कुछ जगहों को बहुत पवित्र मानते थे। आखिर क्यों मानते हैं? क्योंकि वह कुछ जगह ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं, जहाँ पर बहुत सुंदर पेड़ पौधे लगे होते हैं, या फिर कुछ बहुत अजीब सी अनूठी चट्टानें होती हैं, जहाँ पर ज़बरदस्त प्राकृतिक सौंदर्य होता है, नेचुरल ब्यूटी होती है ना। कई कई जगह हमें बहुत अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो वहाँ पर ऐसी जगहों पर एक छोटी सी वेदी बनी होती है। वेदी क्या होती है? देखो, जैसे कि हम घर में अपना मंदिर बनाते हैं, है ना। एक छोटा सा पवित्र कोना बना लेते हैं जहाँ पर हम जोत जलाते हैं, दिया जलाते हैं, मूर्ति रख देते हैं। उस स्थान को हम वेदी कहते हैं। यानी कि घर में एक छोटा सा कोना जहाँ पर आप मूर्ति रख देते हो, जोत जलाते हो, उस कोने को हम जो है वेदी कहते हैं। ठीक है। वेदी मंदिर में, स्तूप में एक ऐसा स्थान होता था जो पवित्र माना जाता है। या मंदिर में एक छोटा सा हम ऊंचा स्थान बना देते हैं चबूतरे जैसा, और वहाँ पर अपने जो है पूजा से रिलेटेड हम जो भी सामग्रियों से रख देते हैं, है ना। तो इसे हम वेदी कहते हैं। कभी कभी हम इसे चैत्य भी कह देते हैं। लेकिन चैत्य का एक और मीनिंग भी है। वो क्या? कि इसका मतलब ये है कि शवदाह, यानी जब इंसान की डेथ हो जाती है तो मरने के बाद उसकी बॉडी के जो अवशेष हैं उनको टिलों में, मिट्टी के टिलों में सुरक्षित रख दिया जाता है। इस अंतिम संस्कार वाले टिले को हम चैत्य कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन टिलों में किसके अवशेष सुरक्षित रखे गए थे। ये मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगी।
पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्तूप होता कैसा है। तो स्तूप बेटा एक आधे गोल आकार का स्ट्रक्चर होता है। ऐसे मतलब एक गोलाकार संरचना है। तो स्तूप की परंपरा जो है, ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध से पहले भी स्तूप बनाए जाते थे, लेकिन बाद में जो था इनके अवशेषों को महात्मा बुद्ध से, यहाँ पुत्र लिखा गया बेटा, इसे ठीक कर लेना, महात्मा बुद्ध से जुड़े अवशेषों को दफनाया गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध तो भगवान थे। तो जब उनकी डेथ हो गई तो उनके जो मतलब अवशेष थे, शवदाह के बाद जो उनके अवशेष थे, राख थी या हड्डियाँ थी, उन्हें पूरे भारत में जो था भिजवाया गया था, और अशोक ने भिजवाया था। ऐसा हमें अशोक की एक बुक अशोकावादन से पता चलता है। तो और उसने उन अवशेषों के ऊपर जो था वो स्तूप बनाने का आदेश दिया था। तो इस तरीके से स्तूप जो थे वो बनने शुरू हुए। अब हम देखते हैं कि स्तूप कैसे बनाए जाते थे। हमें प्राचीन स्तूपों की जो वेदिकाएं हैं या पिलर्स हैं, उन पिलर्स के ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, अभिलेख लिखे हुए हैं। तो इन अभिलेखों से हमें पता चलता है कि इन स्तूपों को बनाने और सजाने के लिए कौन जो था वो दान दिया करता था। यह दान राजा भी देते थे, शिल्पकार भी देते थे, व्यापारी भी देते थे, महिला पुरुष आम लोग, इवन भिक्षु भी दिया करते थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि स्तूप की जो है वो संरचना कैसे होती है। स्तूप का संस्कृत अर्थ होता है टिला। ठीक है, इसका जन्म एक गोल आकृति के मिट्टी के टीले से होता है, यानी ये आधे गोल आकार का मिट्टी का टीला होता है। अभी हम इसमें समझते हैं, फिर मैं आपको इमेजेस के थ्रू समझाती हूँ। इसे बाद में अंड कहा गया, क्योंकि ये हाफ अंडे जैसा नज़र आता है, इसलिए इसको अंड कहा गया। धीरे धीरे ना इसकी जो संरचना थी, यानी स्ट्रक्चर तो था, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। अब वो कैसे कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया, देखो बेटा, पहले जो था स्तूप एक मिट्टी का टीला होता था, लेकिन बाद में इसमें पिलर्स भी लगाए जाने लगे। इसके चारों ओर जो थे चारों रेलिंग भी बना दी गई, और उनके ऊपर सुंदर सुंदर जो थी वो नक्काशी भी की गई। तो इस तरीके से इसके जो स्ट्रक्चर था वो कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। फिर हम बताएंगे कि अंड के ऊपर एक हर्मिका होती है। उससे यह छज्जे जैसी संरचना ईश्वर के घर का प्रतीक थी। इसके ऊपर एक छतरी लगी होती है। इसके चारों ओर एक घेरा होता है जो इसे पवित्र स्थान को संसारिक दुनिया से अलग करता है। हमें यहाँ पर तोरण द्वार भी मिले हैं, जिनके ऊपर बहुत खूबसूरत जो है वो नक्काशी की गई है। ठीक है, तो अशोकावदान मैंने आगे आपको बताया था कि अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ से हमें पता चला है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को पूरे भारत में बंटवाया था और उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। तो ईसा पूर्व दूसरी सदी तक फरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए गए थे। आओ अब हम इसे इमेजेस के थ्रू देखते हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। देखो बेटा, ये हमें जो है स्तूपा में कई स्तूपास की दीवारों पर या उनके वेदिकाओं पर ये लिखे हुए मिले हैं, और इनसे पता चलता है कि किस किस व्यक्ति ने जो था स्तूप बनाने के लिए दान दिया था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये स्टार्टिंग का स्तूप है। देखो कितना सिंपल है, सिर्फ मिट्टी का एक टीला सा ऊंचा सा बना हुआ है ना। कुछ भी इसमें मतलब ब्यूटिफिकेशन वाली बात ही नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब ये देखो, ये स्तूपा जो है धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होने लग गए और ये बनाए जाने लग गए। ठीक है, इसको अब हम देखते हैं। ये सांची स्तूपा है, ये देखो आधे अंडे के आकार का है। इसके चारों रेलिंग बनी हुई है, और ये तोरण द्वार है, यानी एंट्रेंस गेट है।
ठीक है। यहाँ पर ये देखो हार्निका है, हार्निका के ऊपर छतरी लगी हुई है। इसे हम आगे और भी पिक्चर्स के थ्रू जो है समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो ये भी सांची स्तूपा है। ये इसका एंट्रेंस गेट है जिसे हम तोरण द्वार कहते हैं, और ये आधे आकार का है ना। ये देखो ये अब लेटेस्ट है। ये देखो ये जो है यहाँ पर ये हर्मिका है, इसके ऊपर जो है वो छतरी लगी हुई है। ठीक है। इसके बाद ये देखो ये और क्लियर हो जाता है। ये आज के टाइम का जो है वो स्तूपा है। इसके चारों ओर रेलिंग बनी हुई है। ऊपर जाने के लिए जो है यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई है ना। और इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। ये देखो कितना सुंदर बना हुआ है। ये देखो यहाँ पर ये हर्मिका निकली हुई है। इसके ऊपर जो है वो छतरी बनी हुई है। इसको अब हम और ध्यान से देखते हैं। ये देखो ये बिल्कुल क्लियर है, इसके ऊपर एक छतरी बनी हुई है। ये हर्मिका है। ठीक है। और ये अंडे के आकार का स्तूप है। ठीक है। इसके बाद जो है हमारी ये इमेज रह गई है। ये देखो ये भी जो है स्तूप है। ये इसकी हर्मिका है। हर्मिका के ऊपर एक छतरी लगी हुई है। ठीक है। ये सिंपल हो गया, और ये जो है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखो ये हर्मिका है, ये ऊपर छतरी बनी हुई है। ठीक है बेटा। तो ये आज का आपका टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।